भाइयों को सभी को नमस्ते। आज बसवा कल्याण तालुका कोली समाज के ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज आपको माध्यम के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोली समाज को बसवा कल्याण तालुके का विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट देने में कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो डिसीजन लिया गया है उसके बारे में हमको खूब अफसोस है। 30 साल से बसवा कल्याण असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंसी में मराठा कम्युनिटी को टिकट देने के बाद 6 दफ़ा टिकट देने के बाद भी 6 दफ़ा कैंडिडेट हारने के बाद मराठा समाज को टिकट देते रहे, मगर जब नारायण राव को टिकट मिला, टिकट मिलते ही उन्होंने तकरीबन मेरे अंदाज से 12 से 13 हज़ार वोट से जीत लेकर बसवा कल्याण तालुके में कर्नाटक राज्य का 3-4 मिसालों में बसवा कल्याण का एक मिसाल था। 20 साल 30 साल से जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस कैंडिडेट नहीं चुना था वहाँ पे चुनकर नारायण राव ने साबित करा था। इतना ही नहीं बल्कि अपना पूरी ताकत के साथ बसवा कल्याण असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चीज़ अपेक्षा भी नहीं करते, माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी रहने की वजह से जो कल्याणी में जो न होने का काम, अनुभव मंडप का, हमारे ये 10-15 तालाब भरने का मेजर इशू, वो काम को आज मैं बोलना चाहता हूँ। शायद कोई आदमी ये बसवा कल्याण का अनुभव मंडप बनने में विधानसभा में अगर 15 मिनट कोई बातें करा हुआ है तो पापा बेचारा नारायण राव थे। आज उनके अब्सेंस में आज 6 करोड़ रुपए सैंक्शन होकर अनुभव मंडप का काम चालू हुआ है और सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहने के बाद जो बसवा कल्याण तालुके में 250 करोड़ रुपए खर्चा करके जो 15 तालाब भरने का काम किया हुआ है वो आज सभी को एक मॉडल है। इतना रहने के बाद बदकिस्मती से बेचारा भगवान को नापसंद होगा, आज उन्होंने हम सभी को छोड़कर दूर हो गए। जब बाई इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन में टिकट मिलने के बाद रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी रहने से मुख्यमंत्री और उनके साथ 7-8 लोग कैबिनेट मिनिस्टर बसवा कल्याण में कैंप डालकर पूरा मैन पावर, मशीनरी पावर और पूरा सरकार के मशीनरी को उपयोग करते हुए और कुछ हमारे पार्टी के लोग, कुछ लोगों का दिल में ये कैंडिडेट बैकवर्ड का आदमी दोबारा चुनकर नहीं आना बोलकर कुछ लोगों के अपेक्षा अंदरूनी प्लान रहने से हमारा कैंडिडेट को हार हुए सो है। हार का बात दूसरी है, मगर कर्नाटक के जितने भी अब 20,000 के मार्जिन से हारे सो लोगों को सभी को टिकट दिए सो एग्जाम्पल है। वैसे में हमारा केस ये है, कोली समाज का 41 कल्याण कर्नाटक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको 30% पॉपुलेशन कोली समाज का है बोलकर खुद खरगे साहब का मीडिया के जरिए से उन्होंने खुद अपने एडमिट करे सो है। इतना रहने के बाद तुम 9 लाख लोग रहते हुए वो लोगों को ये टिकट देकर खुश करते बोले तो ये इंसाफी का बात तो बिल्कुल नहीं। देखो भाई, किसी को काटना भी है, एक जेन्युइन इशू तो बनाओ भाई। जो इंसान यहाँ पे पार्टी चुनकर ही नहीं आता, वहाँ पे चुनकर लाकर ये क्रेडिट करे सो पार्टी का पहले नारायण राव है। दूसरी दफ़ा पूरा देश के मुल्क के कहाँ पे भी इलेक्शन देखो, बाई इलेक्शन है, सरकार किनका रहते उनके तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, एक नेचुरल है। उतने में उतना होने के बावजूद भी वहाँ पे मार्जिन हारे सो उतना बड़ी तो मार्जिन नहीं। जहांगीर अली साहब की तरह 2-3 हज़ार वोट से हारे सो तो एग्जाम्पल नहीं है। फिर इतना रहने के बाद टिकट कटवाने के लिए ये लोगों के पास पैसा नहीं है और एक नहीं है, ये नहीं। अरे बहाना तो करे तो कौन सा करे भाई। देखो, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी कोई ताकत है तो जनता, और सबसे बड़ा प्रजाप्रभुत्व का
जो इंसान सबसे समाज में कमज़ोर रहता है उनके लिए सरकार का गरज है। माइनॉरिटी, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, ये कम्युनिटी के लिए सरकार का ज़रूरत है। उसके अलावा अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए सरकार की ज़रूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी को एक ऑटो चलाने से लेकर होटल में काम करने वाले के लिए सरकार की ज़रूरत रहती है। आज वैसे टाइम में अपना रिप्रेजेंटेटिव अगर विधानसभा में रहा तो अपना दर्द को, आज एक ही मिसाल आपको देना चाहता हूँ। धरती में बहुत लोग पैदा हो गए, एक अम्बेडकर साहब ने पैदा होकर ये दलित लोगों को ये तालाब में पानी पीने का नहीं हो रहा देने, या अपर कास्ट के लोग नहीं दे रहे, हजामती करने का जगह हजामती नहीं कर रहे बोलकर अम्बेडकर साहब ने अगर स्ट्रगल करके ये देश को आज़ादी देकर संविधान लिखने के बाद आ जाए, तुम लोग जो दर्द, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मेरा लेक्चर बोलते थे कभी भी, वियरर नोज वेयर पिन इज पिंचेस कहते। जो इंसान जूता पहनता है उसको कहाँ पे कीला चुभता है बोलकर महसूस होता है। उसी तरह समाज में जो इंसान सबसे ज़्यादा वनवास में रहता है, सबसे कमज़ोर रहता है, उसके लिए सरकार की ज़रूरत रहती है। वरना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बड़े पैसेवान के लिए, अरे भाई उनके पास पैसा है और उनका तुम्हारा इसका क्या ज़रूरत है। सरकार की ज़रूरत और विद्वान की ज़रूरत विधानसभा में अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का ज़रूरत के लिए रहते बोले तो ये समाज में सबसे सप्रेस्ड क्लास को न्याय देने के लिए रहते हैं। वैसे में हमारा विचार, हमारा कम्युनिटी आज कर्नाटक में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी बोलकर कैटेगरी 1 में कंसिडर वैसा है। जो दलित, माइनॉरिटी और मोस्ट बैकवर्ड क्लास में कंसिडर वैसा हमारा कम्युनिटी है। उसके लिए अब हमारे लोगों का कोई दूसरा, हमारे पड़ोस में हमारे भाई लोग क्या एसटी के लोग, आज ऑलरेडी 16 लोग आए वो एमएलए, और हमारे लोग अगर एक दो भी अगर नहीं रह गए, हम लोगों का अब तकरीबन बीदर ज़िले में ये इतने लोग हमारे बैकवर्ड लोग सफ़र हो रहे हैं कि अंदाज़ नहीं लगा सकते। उसके लिए हमारे लोगों की आवाज़, हमारे लोगों की तकलीफ़, आज सबसे मैं ये माध्यम के सहारे से बोलना चाहता हूँ। आज पड़ोस में जितने भी खेती में काम करने वाले मजदूर लेबर है, गरीब कम्युनिटी हमारा कुली कम्युनिटी का है। आपकी मांग क्या है? हमारे हमारा प्रेस कम्युनिटी माध्यम का मेरा उद्देश्य है कि हमारा कम्युनिटी को जो नाइंसाफ़ी हुआ है, माननीय खरगे साहब से दोबारा हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो दोबारा हमारे साथ जो गलती ये वो नाइंसाफ़ी हो गए उसको न्याय दो। पहले देखो, अगर न्याय नहीं मिला, इमोशनल लोग और गरीब आदमी कभी भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम रहता है। अगर तुम हमारे साथ न्याय नहीं दिले, कल ज़्यादा कम कुछ हो तो पार्टी को नुकसान होता है। आज मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ, आज कर्नाटक का ध्यान पूरा मोदी साहब का ध्यान कर्नाटक की तरफ है। कर्नाटक का खरगे साहब का ध्यान गुलबर्गा डिवीज़न के ऊपर है। गुलबर्गा डिवीज़न का ध्यान आज हमारे बैकवर्ड लोगों के ऊपर है। हमारे लोग अगर विरोध हो गए, खरगे साहब, मोदी साहब को तुम्हारे लिए मुकाबला करने का तकलीफ़ होता है। मैं आप बहुत सीनियर आदमी रहने से, हमारे ईश्वर साहब से मैं एक ब्रह्मचर्य आदमी होकर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोनों बड़े लोगों से, हमारे गरीब लोगों के ऊपर नाइंसाफ़ी मत करो। नाइंसाफ़ी अगर करने से आपको फ़ायदा होता है 100% तुम हमारा गला काटो, मगर अगर गला काटने से तुमको अगर और 4 को 40 होते बोले तो हमारा एक हम जाने से भी कोई हरकत नहीं, तुम्हारा तो भला होने बोलते, मगर होने वाला नहीं है भाई साहब। इमोशनल जाकर लुस्कान मत कर लो, रिक्वेस्ट करते हैं हम, रिकन्सिडर करो। अब जिनको भी कैंडिडेट दिए हमारे, उनका कोई एक नए पैसे का आर्गूमेंट नहीं है। जो इंसान को इससे भी बड़ा मौका, ये अगर सरकार आया साल में और पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, एमएलसी इलेक्शन आने वाला है, वो लोगों को किधर में अकोमोडेट करने का चांसेस रहते हैं। उसके लिए हम पार्टी के वरिष्ठ नेता खरगे साहब से और हमारे ईश्वर खंडरे साहब कार्याध्यक्ष से और हमारे राजशेखर पटेल से, रहीम खान से अपील करते हैं, हम तुम बड़े लोग हैं भाई, हम छोटे लोग हैं, हमारे को थोड़ा साथ में लेके चलो। और कभी भी
एक बिल्डिंग है बनते टाइम में जितना भी अच्छा पत्थर क्यों नहीं रहता, चीप की ज़रूरत होती है, वैसा चीप को भी नज़रअंदाज करे तो दुष्कान होते हैं। हम चीप की तरह चाहे तुम्हारे सामने, मगर उसका भी सही इस्तेमाल करो। तो अभी आप टिकट किसको देने की मांग करें? समाज को दो बोल रहे हैं, समाज को। में कोई एक्सपीरियंस है, कोई कैंडिडेट नाम है? देखो 3-4 लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन डाले सो है, किनको भी दिया तो हमको एतराज़ नहीं। समाज को दो बोल रहे, पर्टिकुलर मैं बहुत चंदूलाल हूँ, मेरे को दो बोलने का नहीं है। अब वाडेकर एप्लीकेशन भरोसा है, हमारा शांतप्पा पाटिल भरोसा है, वो मैडम भरोसा है, किसको भी आप दिए तो भाई तुमको कौन सा पार्टी के खरगे साहब के सामने पूरा जब हिंदुस्तान का नक्शा मालूम है तो हमारा बसव कल्याण का कार्यकर्ता का नक्शा हम उनको, मैं तीसमार को बोलने की ज़रूरत नहीं, उनको किनको भी देते हम सहमत हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आज क्या करते हैं आगे? देखो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, हमारे मांग अगर पूरी नहीं हुई, हम एक नहीं 10 दफ़ा हम उनको अपील इसलिए कर रहे हैं, भाई अभी गाड़ी ट्रेन छूटने से पहले हम तुमको बोल रहे हैं, ट्रेन अगर छूट गया लुस्कान होने के बाद, लुस्कान होने वाला तो पार्टी को होता है। हम बोल रहे हैं भाई कल 10-20 लाख रुपए पम्पलेट प्रिंट करके कोली समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो गया बोलकर यहाँ से जवर्गे तक, जवर्गे से सिंदगी तक तुम्हारा पूरा एंटायर 41 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर सर्कुलेट हो गया, भाई एक बात बोलते हो नाइंसाफ़ी हुआ ना। अगर हमारे को इधर कल्याणी में नहीं दिए, गुलबर्गा में जवर्गे के बजाय अगर सिंदगी में अगर दूसरा एक कैंडिडेट दिए, अगर दूसरा और कॉन्स्टिट्यूंसी अफजलपुर में अगर दिए, अरे भाई हमारा झगड़ा खत्म आज भी। ये कल्याणी में हम आपकी मांग ये है कि कर्नाटक में और एक सीट देना चाहिए आपके समाज को। कल्याण कर्नाटक के एरिया में हमारे समाज को और एक सीट देना, और ये हमारा जेन्युइन डिमांड है। कहीं भी दे दो। हरकत नहीं, अगर हमारे दिए तो अच्छे से होता है, अगर हमारे को देने का तुम्हारे को बहुत ही मजबूरी है, देखो गुलबर्गा डिवीज़न में कापे पे दो, मानते हैं हम, हमारे को हमारे से चाहे सूरज निकलते बोलने का घमंड नहीं है, अगर गुलबर्गा डिवीज़न में दिया तो हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारा सिर्फ ये डिमांड है, कम्युनिटी को देखो रिप्रेजेंटेशन में इक्वल होना बोल रहे। बाई इलेक्शन में माला मैडम को जो टिकट दिया था, आपके समाज के ही कुछ लोग जो लीडर्स थे वो क्या है माला मैडम के अपोज होते थे, तो इसको कैसा करेंगे? क्या अभी फिर से टिकट देंगे? फिर इस बार साथ देने की क्या गारंटी है? साहब एक बात बोलता हूँ आपको, जो गलती करे सो इंसान दोबारा फिर अपने मकान को आने के बाद उसको बर्दाश्त करते। आज है बड़े मिसाल देता हूँ, गए इलेक्शन में चैलेंज करके तुमको हरा तो बोलने वाले को पार्टी में लिए दिल बड़ा करे, वैसा थोड़ा गलती होने के बाद समझदारी से आए सो लोगों को लेना पड़ता है। और एक बोलना चाहता हूँ भाई, सभी का इंटेंशन क्या है? सेवा करने का, अपना समाज के लिए हमारा स्ट्रगल है, उसके लिए तुम समाज के साथ रहो। अगर तुम्हारे को हमारे से भी अगर अच्छा काम करने की ताकत है तो तुम हमारे जगह बैठ सकते हो ना। हमारे पैर खींचकर फेंकने के बजाय हमारे से भी अच्छा काम करो, आप भी ले सकते। कोई आदमी आज लोगों की शिकायत ये है कि माला मैडम को पिछली बार बाई इलेक्शन में 50,000 से ज़्यादा उनको वोट मिले, जिसके अंदर बैकवर्ड कम्युनिटी भी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद माला मैडम ने एक भी आवाज़ या फिर एक भी समस्या लोगों की नहीं सुनी, ना अपोजिशन का रोल अदा किया। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो एक मैं 2-3 दफ़ा कुछ बातें, एक कुनबी आदमी अपने को आगे क्या होता है बोलकर महसूस होता है, मैं भी वो चीज़ में 2-3 दफ़ा उनको नॉलेज में लाया सा था। देखो कभी भी पूरा ताकत के साथ आज काम करने के बाद हम इतने लोग दोबारा डिमांड करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। थोड़ा लापरवाही होने से तो ये कष्ट है। आज हमारे बड़े लोगों को हम इतनी बातें करने का नौबत आ रहे, उन्होंने अगर सही काम करे तो ये नौबत। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि बाई इलेक्शन के अंदर सिर्फ 2 साल का पीरियड था, तो 2 साल के अंदर अगर वो अच्छा काम करते, एक अच्छा अपोजिशन का रोल अदा करते, तो आज जनता उनके साथ रहती थी, उनके समर्थन में करती थी। ओके ओके, वो लेकिन उन्होंने जनता के साथ नहीं दिया, अपोजिशन का रोल अदा नहीं किया, अपनी जगह खामोश रह गए, तो उसको क्या समझ सकते हैं? जनता फिर से उनका समर्थन देगी। भाई साहब आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई के तौर के ऊपर मैं पार्टी का एक जिम्मेदारी 10-20 साल से ये कार्यकर्ता रह के रहने बोल रहा हूँ। हमारे तालुके में किसानों का कोई इशू के ऊपर किसी टाइम में कोई नहीं करे, हम
आपको बताओ दो बोले तो काफ़ी दे सकते हैं हम। हमारे लोगों के साथ कहाँ पे भी गलती होगा आप जो है आप करे। काम करें, आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आप काम करें। बात जो है एमएलए इलेक्शन की बात चली है, एमएलए टिकट को लेकर बात चली है, तो एमएलए टिकट को लेकर बात चली तो उस पर ही बात करो। आप करे बोल के हम आपकी बात नहीं करें, हम नहीं करे बोल के नहीं बोलता है। माला मैडम जो 50,000 वोट लेने के बाद घर में बैठे तो कोई लोगों के साथ नहीं दिए, तो उस पर बात करिए आप। मेरा बोलना एक है मैडम, काम करने से नहीं करने से वो तो रिजल्ट आपको आज इतना बुरे दिन देखने का वक्त आया। उन्होंने थोड़ा देखो, थोड़ा अगर अलर्ट रहे तो ये नौबत नहीं आता था। एक दूसरी बात क्या होता है, मर्द मर्द ही होता है, औरत औरत ही होता है। मर्द को जो ताकत रहती है औरत में नहीं रहती। भगवान कुछ बातें उनके भी वीकनेस होंगे, वो बात कुछ बोल नहीं सकते। हमारा यहाँ पे डिमांड है समाज का डिमांड फर्स्ट, सेकंड बाद में हमारा कैंडिडेट होगा। हमारा पहला फर्स्ट प्रायोरिटी एंड टॉप प्रायोरिटी हम खरगे साहब से और इनसे, खरगे साहब से, हमारे खंडरे साहब से कम्युनिटी को अन्याय हो रहा है बोलकर पहला हमारा एजेंडा है। तो जैसे पहले आपने कहा कि हम लोग पॉम्पलेट बांटेंगे, पूरे अवाम में डालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप हमको टिकट नहीं देंगे तो हम देखो आपके खिलाफ भाई साहब एक बात बोलते हो, प्रजाप्रभुत्व में और पार्टी में और कार्यकर्ता में, हम पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे पार्टी का जो नेता है उनको किस एंगल से बोलना है हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने हमारे बॉस है, सुने तो एक बात रहती, नहीं सुनने के बाद 2 वर्ष रास्ता भी देखो। कुछ बातें डरा के लेना पड़ता है, कुछ बातें पैसे से लेना पड़ता है, कुछ बातें किस अंदाज से लेना पड़ता है, वो हमारे पास पूरा ताकत से बोल रहे। देखो मुंह खोलना है तो क्या करना पड़ता है भाई, आखिर को ऐसा दबाए तो ऑटोमेटिक मुंह खुलते। वैसा ये एक हमारा वेपन है। लास्ट वेपन कौन सा बोले तो हम पॉम्पलेट करके हराते बोलने का। पॉम्पलेट लास्ट है वो, मगर ये फर्स्ट नहीं है। अगर इस बार वाड़े से सबको टिकट मिलता है तो उसके लिए आप समर्थन करेंगे? हाँ, अगर इस बार जैसे कि आपकी बात रख रहे हैं आप, अब पार्टी आपकी बात सुनती है, अगर यहाँ से वाड़े का सबको टिकट घोषित कर दिया है तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? देखो समाज के तरफ से, पार्टी के तरफ से आए तो समर्थन का 100% सहमत है। पार्टी से पहली बात, कांग्रेस पार्टी से आए तो समर्थन 100% रहेंगे। अगर इंडिपेंडेंट या कोई दूसरी पार्टी से देखो मैं एक पार्टी का सबसे सीनियर आदमी, और ज़िले में मेरा उतना सीनियर आज कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। मैं मेरे पार्टी के उसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बापूराव हुलसर का जिस टाइम में पार्टी जिला अध्यक्ष थे, जिला इंचार्ज थे, तब से मैं आज ज़िले में अकेला आदमी हूँ। 35 ईयर से कांग्रेस का पार्टी में प्योरली, मेरे सामने 7-8 लोग पार्टी अध्यक्षों को मैं देखे सो